कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। संघर्ष के समय पर परमात्मा हमेशा हमारे साथ होता है। जीवन में सत्य, त्याग और समर्पण का आदर्श अपनाओ। कर्म में निष्कामता रखो, फलों की चिंता छोड़ो। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक तुम दूसरों से प्यार नहीं कर सकोगे। भगवान की वाणी अमृत की तरह है जो ज्ञान के प्यासे को तृप्त करती है। अर्जुन, अपनी अवज्ञा और निष्ठा को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ कर्तव्य पालन करो। मनुष्य को सदैव साधना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि सफलता ज्ञान, कर्म और उद्यम से ही प्राप्त होती है। जीवन में संकटों और परेशानियों का सामना होता है, परंतु धैर्य और उत्साह के साथ उन्हें पार किया जा सकता है। ध्यान और निरंतरता से अपने कर्तव्यों का पालन करो, फल की चिंता न करो। जो जीवन की उपलब्धियों में आसक्त है वह दुख में ही खोया रह जाता है। अवधारणा करो कि यह सब कर्म ही माया का खेल है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जाता है तब तक यह शक्तिशाली नहीं हो सकता है। मन को संयमित करके वह सब कुछ कर सकता है। सच्ची प्रेम और सेवा में जीने की कला सीखो, क्योंकि यह आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। जो मनुष्य अपने आप में स्थिर और शांत रहता है वह धार्मिक और मानवतावादी बन जाता है। सच्चे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मन को शुद्ध करो, सत्संग करो और अपने कर्मों का निष्काम फल लेने की कला सीखो। अपने साधना को निष्ठा और अनुशासन के साथ करो, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण है जो स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। कर्म करो फल की इच्छा के बिना, फल जरूर मिलेगा इच्छा के साथ। मन को शांत रखो, ज्ञान को प्राप्त करो और आप सब पर विजय प्राप्त करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जो कर्म करने में समर्थ हो उसे कर्म में लगने के लिए जरूरत नहीं होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जिनका ज्ञान उसे स्वयं ही दिख जाता है, जिसकी ज्योति को काल भी नहीं भर सकता है। ध्यान लगाने से चित्त शांत होता है और शांत होने से सब काम संभव होते हैं। संकट में सबसे पहले आप करो अपने कृष्ण से यात्रा, तब देखेंगे कि सब कुछ हो जाएगा संकट मुक्त। जो ध्यान में रहता है वह निर्भय हो जाता है और निर्भय होने से ही जीवन का आनंद मिलता है। जब तक आप किसी के पृष्ठभूमि में होंगे तब तक आप वहीं रहेंगे, अपनी सफलता नहीं पाएंगे। जो अपने आप को भगवान मानता है उसे कोई भी संकट नहीं घेर सकता है। धैर्य और सब्र की शक्ति बहुत बड़ी होती है, जिसे प्राप्त करके आप हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। जो ज्ञान में विचलित रहता है उसे कभी शांति नहीं मिलती है। ज्ञानी हमेशा शांत रहते हैं और उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान का सच्चा साथी वही है जो उसे अपने दिल में महसूस करता है। अगर आप अपने कर्तव्यों को बिना इच्छा के करते रहेंगे तो आपको सुखी और शांत जीवन मिलेगा। भगवान सभी के दिल में बसते हैं, लेकिन उनकी आंखों में विचार होते हैं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल खुद ब खुद आपके पास आएगा।
जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करता है वह सदैव शांत और सुखी रहता है। अच्छाई बिना किए बनती नहीं है और अच्छाई करके नहीं बिखरती है। अगर आप किसी का हित करना चाहते हैं तो आपको अपने आप से पहले खुद का हित करना होगा। अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं महान लोग और उनकी कर्मयोगी जीवन शैली देती है उन्हें महानता। उठो, जागो और युद्ध करो। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर के दुष्टताओं से ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तू चिंता मत कर, तू केवल अपना कर्तव्य पालन कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफलः तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म का फल कभी तुम्हारे हाथ में नहीं होता, इसलिए कर्म करो, परिणाम में आसक्त नहीं होना सीखो।